हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे जीआई सिस्टम। बेसिक न्यूरोलॉजी हमने देख लिया है, ठीक है। आज का लेक्चर रहेगा जीआई सिस्टम में। सबसे पहले रहेगा हाइपरट्रोफिक पाइलोरी स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफी मतलब होता है सेल की साइज का बढ़ना। पाइलोरिक जो स्टोमक का पाइलोरिस वाला पार्ट है, और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, ठीक है। पाइलोरिस स्टोमक का जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरिस पार्ट। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। तो नैरोइंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक, ठीक है। इट इज ए कंडीशन इन विच हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया ऑफ सर्कुलर डिस्टल लेयर ऑफ मसल ऑफ स्टोमक लीड्स टू नैरोइंग ऑफ पाइलोरिस। जैसे ये स्टोमक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया पाइलोरिस पार्ट। तो यहाँ पे क्या होती है, हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया और सर्कुलर डिस्टल लार्ज में। यहाँ कौन सी मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है। सर्कुलर डिस्टल लास्ट में डिस्टल लार्जर ऑफ स्टोमक। तो सर्कुलर डिस्टल लार्जर ऑफ मसल ऑफ स्टोमक लीड टू नैरोइंग पाइलोरिस। तो पाइलोरिस पार्ट में सर्कुलर डिस्टल लार्जर मसल्स है, उसमें नैरोइंग हो जाना, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो जाना ड्यू टू नैरोइंग ऑफ पाइलोरिस टाइम। सो ड्यू टू नैरोइंग ऑफ पाइलोरिस, पाइलोरिस के नैरो हो जाने से टाइम ऑफ स्टोमक एम्प्टी इंक्रीज। अब क्या होगा, फूड है धीरे धीरे पास होगा यहाँ से, तो टाइम ऑफ स्टोमक एम्प्टी इंक्रीज बढ़ जाएगा। सो मोर चांसेस ऑफ वोमिटिंग, तो वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो नैरोइंग हो रही है। जब यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे फूड पार्टिकल है कम आएंगे, कम धीरे धीरे पास होगी, धीरे धीरे पास होगी तो टाइम में वो बढ़ जाएगा, तो वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। यहाँ से जो फूड है वो बैकफ्लो हो जाएंगे, बैकफ्लो होने के बाद माउथ के थ्रू वोमिट हो जाएगी। स्टोमक एम्प्टी नॉर्मली कितने में होता है, 4 से 5 घंटे में नॉर्मली एम्प्टी होता है। इट डेवलप विद इन फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, बर्थ के 2-3 दिन बाद ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। पीएच कितनी होती है स्टोमक की, जिसमें एचसीएल प्रेजेंट होता है 1.5 से 3.5। पेराइटल सेल जो कि एचसीएल का सिक्रेशन करते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्टर होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12, ठीक है। तो ईडियोलॉजी क्या है, ईडियोलॉजी में सबसे पहले लगे एडियोपैथी। इसका कोई पर्टिकुलर कोच हम कह नहीं सकते, बाकी एक्सेस यूज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन बेबी को ज़्यादा देते तो उसके एक्सेस यूज से, इरिथ्रोमाइसिन के एक्सेस यूज से देखने को मिलता है ओवर डोज मतलब। मैटरनल स्ट्रेस है तब ये देखने को मिलेगा, मैटरनल स्ट्रेस इन लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर में मैटरनल स्ट्रेस देखने को मिल रही है तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एलिवेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल है वो बढ़ जाएंगे तब ये देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोनिक सेल। इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोनिक सेल मतलब वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कम रहेंगे। नाइट्रिक एसिड है जो कि फूड को जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको बढ़ाने में यहाँ हेल्प करेंगे, पर यहाँ पे इमेच्योर गैंग्लियोनिक सेल है इसके कारण पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करती है, फूड को आगे आगे पास करती है, वो इमेच्योर रहेंगे जिसके कारण फूड आगे पास नहीं होगा और वहाँ पे नर्विंग हो जाएगी। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या है, हाइपरट्रोफी इन सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पाइलोरिस पार्ट। तो उसमें हाइपरट्रोफी हो रही है मसल सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पाइलोरिस पार्ट, तो क्या लीड करेगा, पाइलोरिस पार्ट बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड। हाइपरट्रोफी हो जाने से क्या होगा, वो पार्ट बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। डू नॉट एंटर इनटू द ड्यूडेनम, अभी ड्यूडेनम में फूड एंटर नहीं करेगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और होगा तो बहुत लेट ड्यूडेनम में आएगा फूड, इसके कारण क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो कम हो रही है, ठीक है। रिगर्जिटेशन होगा, और रिगर्जिटेशन होने से वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग कैसी की, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेल वोमिट विथ मोर फोर्स देन यूजुअल। तो वोमिट है वो एक्सपेल होगी मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स से। एक बार पैथोफिजियोलॉजी दोबारा देखो, जैसे ये हाइपरट्रोफी हो गई सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ पाइलोरिस पार्ट, फिर क्या होगा, पाइलोरी पार्ट बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, डज नॉट एंटर इनटू द ड्यूडेनम, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है कम हो जाएगी, रिगर्जिटेशन होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। सिम्टम क्या है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, फोर्सफुली वोमिट है वो बाहर निकलेगी। नॉन बिलियस वोमिटिंग कंटेंट, नॉन बिलियस वोमिटिंग कंटेंट मतलब बाइल है उसमें बहुत अपसेंट मिलेगा, क्योंकि बाइल मिलता है जब ये ड्यूडेनम में कंटेंट जाए तब, लेकिन यहाँ पे बाइल अपसेंट मिलेगा क्योंकि जो वोमिटिंग हो रही है वो स्टोमक के कंटेंट की हो रही है। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग हो जाने से बेबी को डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक एक्सप्लोसिव देखने को मिलेगा, क्योंकि एसिड है वो बाहर आ रहा है इसलिए मेटाबॉलिक एक्सप्लोसिव देखने को मिलेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल रहे हैं, पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो हाइपोकैलियम में देखने को मिल रहा है। वेट लॉस देखने को मिलेगा, फेलियर टू थ्राइव, बेबी फेलियर टू थ्राइव रहेगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उस हिसाब से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। इरिटेबिलिटी होगी,
इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन होगा बेबी को। डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा, लिथार्जी होगा, फटीग रहेगा क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी, वेट लॉस होगा तो लिथार्जी होगा और फटीग होगा। ओनली सेव्ड मास ऑन द पाल्पेशन इन एपिगेस्ट्रियम, जब एपिगेस्ट्रियम रीजन को पाल्पेट करेंगे तो क्या होगा, विजिबल पेरिस्टालसिस ओवर द एब्डोमेन, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है विजिबल होंगे जो कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जब हम एपिगेस्ट्रियम रीजन को पाल्पेट करेंगे, ठीक है, पाल्पेट किया तो क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है लेफ्ट से राइट है वो विजिबली मिलेंगे, ठीक है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, बेरियम मील एक्सरे। बेरियम मील एक्सरे क्या करेगा, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ नेरोइंग, कहाँ है ये नेरोइंग हो रखा है तो उसका असेस करेगा बेरियम मील एक्सरे। पाइलोरस पार्ट बिकम स्टेनोसिस, पाइलोरस पार्ट है वो भी स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है। इट गिव शोल्डर साइन इन एक्सरे, शोल्डर साइन ये है कि इसमें भी नेरोइंग देखने को मिलती है। इस प्रकार से शोल्डर साइन को बोला कि इसमें नेरोइंग देखने को मिलती है ना, तो शोल्डर साइन ऐसा अपीयर होता है। तो इट प्रोवाइड्स नेरोइंग। एब्डोमिनल सोनोग्राफी है, जब एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवाएंगे तो व्हेन थिकनेस ऑफ पाइलोरस इज मोर देन 4 mm इन डायमीटर, मोर देन 14 mm कम फ्रॉम पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपरट्रोफी हो रही थी। हाइपरट्रोफी हो जाने के कारण क्या आपका पाइलोरस है वो 4 mm से ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलेगी और डायमीटर है 14 mm से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा एट्रोपिन। एट्रोपिन से क्या होगा, वो वहाँ की मसल्स है वो रिलैक्स होगी, इसके कारण फूड अंदर जाएगा। तो पहले कॉन्स्टिट्यूट रखी थी तो डोज 0.1 mg पर kg, 0.1 mg पर kg टू रिलैक्स द पाइलोरस पार्ट, पाइलोरस पार्ट को रिलैक्स करने के लिए देखिए एट्रोपिन। सर्जरी पाइलोरोटोमी, रिमूव द पाइलोरस मसल पार्ट बाय सिंजर, जो पाइलोरस मसल है उसको इंसिजन लगा के रिमूव कर देना, पाइलोरोटोमी कहलाती है। पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरस में पाइलोर, मायो का मतलब मसल्स, टोमी का मतलब हटा देना, तो पाइलोरस वाले जो मसल्स है उनको इंसिजन लगा के रिमूव कर देना। ऑल्सो नोन एज फेडरेट रेमस्टेड प्रोसीजर, इसको क्या बोलते हैं, फेडरेट रेमस्टेड प्रोसीजर, इसी का दूसरा नाम है। इसमें नर्सिंग केयर क्या करेंगे हम, प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव में हाइड्रेशन उसका मेंटेन करना है, बीपी यूरिन आउटपुट, क्योंकि बेबी में डिहाइड्रेशन हो रहा था तो इसलिए बीपी वगैरह वो मैंडेटरी करनी है। एनपीओ देना है क्योंकि जाएगा तो वोमिटिंग हो जाएगी, कुछ भी पार्टिकल अंदर जाएंगे तो वोमिटिंग होगी, इसलिए नथिंग पर ओरल देना है। गैस्ट्रिक लवाज परफॉर्म करना है डिकम्प्रेशन के लिए, और एंजिट्यूब डाल दी, क्या करेगा ये डिकम्प्रेशन का काम करेगा। दूसरा काम क्या है इसका, फीडिंग का, तो ये करना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है, मेंटेन एनपीओ, मतलब नील पर ओरल जब तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो नहीं आ रहा है। 18 से 24 आवर आफ्टर पीरियड, सर्जरी के 18 से 24 आवर बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो अपीयर हो जाते हैं, तो मेंटेन एनपीओ, तब तक एनपीओ रखना बेबी को। IV लाइन को स्टार्ट कर देना है। गिव स्टेराइल ग्लूकोज वाटर एट 4 से 6 आवर, स्टेराइल ग्लूकोज वाटर देना है 4 से 6 घंटे में। ओरल फीडिंग प्रोवाइड करवानी है फ्रॉम 24 आवर, स्टार्ट फ्रॉम 24 आवर, तो ओरल फीडिंग स्टार्ट फ्रॉम 24 आवर, 24 घंटे के बाद ओरल फीडिंग दे देनी है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग देनी है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा फूड दो, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, स्मॉल करवाई, थोड़ी देर करवाई, उसके पश्चात थोड़ी देर बाद में करवानी है, ठीक है। ड्रेसिंग एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन साइट, ड्रेसिंग करनी हो, जहाँ से लगाओ उसको साइट को प्रिवेंट करना है। तो ये हमारा टॉपिक है, और इसमें कुछ और है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पाइलोरोमायोटोमी क्या मिलता है, पाइलोरोस्पैज्म, जो पाइलोरस वाला पार्ट है उसमें स्पैज्म देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा पूरा, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, रिगर्जिटेशन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। अब फूड पार्टिकल है वो रिगर्जिटेट होंगे, रिगर्जिटेट होने से क्या होगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला था, एट्रोपिन लेनी है। एट्रोपिन क्या करेगी, रिलैक्सेशन का काम करेगी। तो एक बार पूरा टॉपिक को दोबारा देख लीजिए फटाफट। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरस स्टोमक नैरोइंग stenosis, it is a condition in which hypertrophy, hyperplasia of the circular distal larger of the muscles of stomach lead to narrowing pylorus, पाइलोरस पार्ट को नैरो कर देती है। ड्यू टू नैरोइंग ऑफ पाइलोरस टाइम, जब पाइलोरस पार्ट नैरो हो जाता है, टाइम होता है स्टोमक खाली होने का वो बढ़ जाता है, और रिच के कारण वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके पश्चात हमने देखा था इडियोपैथी का, वो यदि एक्सेस यूज ऑफ इरिथ्रोमाइसिन तभी देखने को मिलेगा, यदि इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोनिक सेल है तब देखने को मिलेगा। एलिवेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल है वो बढ़ जाए तो देखने को मिलेगा। मेटरनल स्ट्रेस चाहिए यदि, तो क्या होगा, ये कंडीशन असेस डायरेक्ट कर सकती है कि बेबी को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो
बाकी इसका जो कोज है परमानेंट वो आइडियोलॉजी का है। हाइपरट्रोफी इन द सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं पाइलोस पार्ट वाले, उनमें भी हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट होने से क्या होगा, फूड एडोनम में नहीं आएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो डिक्रीज हो जाएंगे और रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रोजेक्टाइल मूवमेंटिंग। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, फिर वो लेफ्ट से राइट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसके कारण रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, फोर्सफुली वॉमिटिंग वो बाहर आती है। सिम्टम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो गाइज हैव ए गुड डे।